ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। ओके, और इस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय रूल्स फॉर ट्रेसिंग ऑफ इमेजेस। इसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे रे डायग्राम्स की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के अंदर ही है ये रूल्स फॉर ट्रेसिंग ऑफ इमेज। हाँ बिल्कुल बताएंगे। और कुछ सुन लिया मैंने, समझ लिया, बैठ गया दिमाग के अंदर। हाँ, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे रूल्स फॉर ट्रेसिंग ऑफ इमेजेस। रूल नंबर 1 हमने देखा था। शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं एक बार। आप लोग ड्रॉ नहीं करना, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो रूल नंबर 1 हमने देखा था कि अगर कोई भी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ऑफ कोर्स, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। तो अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद वो कहां से पास होगी? से पास होगी। ठीक, और कॉन्वेक्स में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दे आर गोइंग समवेयर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, और वहां पर जाके वो मीट कर रही होंगी, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, सो दैट इज योर केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव। तो दोनों में रूल सेम ही रहता है कि जब भी लाइन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, और ये रूल याद रखना जब हम लोग लेंस पढ़ लेंगे। देखिए, अगर आप मिरर्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका आधा जो 10th है वो कंप्लीट हो जाता है। आधा 10th इसलिए क्योंकि लेंस में रूल्स सेम रहते हैं, सिर्फ हम लोग लेंस का यूज करना सीखते हैं बस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड रूल। अब सेकंड रूल क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, रूल नंबर लिखो मत, अभी देख लो, पहले टाइम मिलेगा लिखने के लिए। इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन पहले होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी लास्ट टाइम, पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद। अभी ये बोल रहा है कि फोकस से अगर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसी को हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए देखने जा रहे हैं, ये रूल को। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक, इसका सी किस तरफ होगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? फोकस, ठीक है। सी और पोल का जितना डिस्टेंस है उसके जस्ट आधे डिस्टेंस पर फोकस रहेगा। ठीक है, रूल क्या बोलते हैं? इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, ठीक है, तो लाइट को हम फोकस से ऐसा पास कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी एग्जैक्टली। समझ में आया रूल? क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? कॉन्वेक्स में आ जाओ। ऐसा नहीं है कि रूल इसमें नहीं चलेगा। ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर का एक और नाम क्या है? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट जो मिरर है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। माय डियर, कॉन्वेक्स में सी किधर लाई करेगा? वर्चुअल पार्ट में, राइट लेफ्ट? राइट, ओके। सी और एफ, और ये हो गया पोल, हब। ओके, कहां पे जाना चाहिए लाइट? सर फोकस पे जाना चाहिए। ठीक है, हमने कोशिश की फोकस पर भेजने की, हम फोकस पे भेज रहे हैं। ठीक है, और इसको हम देखेंगे तो ये ऐसे जा रही है वर्चुअल पार्ट में, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कौन आ गया? कौन सा मिरर है ये? तो अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट को क्या कर देगा पता है? पैरेलल कर देगा। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी, यहां पर पैरेलल है क्या? यहां पर है क्या? इसका मतलब रूल सही है। ठीक है, तो रूल यही रहने वाला है। आगे भी हम लेंस जब पढ़ेंगे तब भी रूल यही रहेगा, रूल यही रहेगा, लेकिन हम यहां पर लेंस रख देंगे बस। ठीक है, खैर वो बात की बात है। अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमको अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो पहला रूल हमने पढ़ा
कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल जा रही है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल जा रही है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो, और अगर कोई लाइन आपकी फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब दोनों रूल एक दूसरे के वाइस वर्सा ऑपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। एग्जाम में आपसे कभी भी रूल नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाएंगे रे डायग्राम्स, क्योंकि रे डायग्राम्स अगर आपको बनते हैं तो रूल्स बनेंगे, और अगर रूल्स नहीं बनते तो रे डायग्राम्स नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो कभी भी रूल्स नहीं पूछे जाते, और रूल्स याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज है कि हमको पता होना चाहिए बस कि कितने रूल्स हमको यूज करने हैं। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं अगला रूल। चलो नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, नो 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 नो, पास थ्रू सी, सी का मतलब क्या होता है, पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will be parallel to principal axis, no, it will be returning back to the center of curvature. लाइट जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है टकराने के बाद वापस उसी से लौट के आएगी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर ध्यान से। अब ये कौन सा मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव। ठीक, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। क्या बोला मैंने, रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, ये सेंटर है, इससे लाइट जो है हमारी कुछ ऐसी जाएगी। ठीक, अब यहां टकराएगी, टकराने के बाद कहीं और नहीं जाएगी, वापस लौट के उसी रास्ते से ऊपर निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए। मतलब लाइट सेंटर से अगर आ रही है तो वापस सेंटर की तरफ ही जाएगी। आई बात समझ में, यस नो? ये कौन सा मिरर हुआ, तो कॉन्वेक्स कौन सा अलग है? जब रूल इसमें फॉलो कर रहे हैं तो इसमें भी फॉलो करेंगे। ये पोल, ये फोकस, और ये, अब देखो लाइट ऐसी आ रही है, ठीक, इसको हमें कहां तक भेजना चाहिए? तो जब भी हम वर्चुअल पार्ट में ड्रॉ करेंगे लाइन, हमेशा डैश लाइंस यूज करेंगे, बोल्ड लाइंस का यूज कभी मत करना, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। और जब ये जा रही है तो टकरा के वापस इसी रास्ते से लौट जाएगी, है ना? अब लिखने से पहले तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहले समझ में आया, पैरेलल जा रही है, फोकस से इसलिए पास होगी क्योंकि वो कन्वर्जिंग है। ठीक है, फर्स्ट रूल तो यही हुआ। ठीक, कॉन्वेक्स में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसमें वो डाइवर्जिंग है। सेकंड रूल में फोकस से जा रही है, तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज फोकस पे रखोगे तो स्प्रेड हो जाएगी, तो उसमें वही हो रहा है सेकंड रूल में। लेकिन थर्ड रूल में ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि सेंटर से जा रही है, टकरा के ना पैरेलल हो रही है ना कहीं और हो रही है? बताओ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये रेडियस है। ये क्या है आपका? ये ऐसा समझ लो कि ये मिरर रखा हुआ है तुम्हारा। अब तुम लाइट को ऐसा अगर गिराओगे तो लाइट ऐसी ही जाएगी ना सीधी। तो वही चीज आपके इसमें भी हो रहा है कि लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कहीं पर भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी। अगर वो यहां से जा रही है ना तो इट विल मेक एन एंगल ऑफ, इसलिए वो उसी रास्ते से वापस लौटेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर लो ड्रॉ। इसमें से रूल नंबर 1 हमेशा यूज करना है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 कंडीशनल है, बाकी आप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 हमेशा यूज करना। बस एक जगह है जब इसका आप यूज नहीं कर पाओगे तो उस जगह पे रूल नंबर 2 यूज कर लेना। ठीक है, अब वो कब होगा, अपन जब केस स्टडी पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि कहां पर यूज करना है, नहीं करना है। लेकिन रूल नंबर 1 हमेशा हमेशा यूज कर सकते हो आप। ठीक है, एक रूल नंबर 4 भी है, वो भी मैं बता सकता हूं, बता ही देता हूं, वरना तुम बोलो सर को आता नहीं है, बताते नहीं इसलिए। और क्या, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया और ये हो गया पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर, इनसे कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक,
अब ध्यान रखना, अगर आप इस मिरर को उठा के ऐसा कर दो तो ये क्या चीज है, नॉर्मल है। ये क्या है, ये रूल बोल रहा है कि भैया लाइट अगर पोल पे गिर रही है तो ये कौन सा एंगल बनेगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यस, वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लाइट टकराने के बाद ऐसी ही जाएगी, ठीक। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, यही रूल है बस, कि इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द पोल मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द प्रिंसिपल एक्सिस, विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं इसको, वैसे ये है नॉर्मली, ठीक है। सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय इक्वल एंगल्स मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम इसका यूज कर, सेम सेम, कोई डिफरेंस नहीं, रूल मतलब रूल, वो इसमें उसमें सब में सेम चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो एक इसके लिए कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए बस ये, बाकी हमें इसका कभी यूज नहीं करना, ठीक है ना। कर लो, बनवा के ही रहोगे, मतलब एक स्ट्रॉ लेके आया करो बेटा घर से, है ना, उसको मेरे सर में डाल के और खून चूस लो पूरा। ये लो, देख लो, देख लो दीदी, देख लो, बाद में नहीं बोलना सर ने बताया नहीं। ये लो, ठीक है, ठीक है, वही चीज आ गई, बस खुश।